नमस्कार, आप सब कैसे हैं? ऐसा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसे कि संडे था, आप लोगों ने चार्ट रीडिंग किया होगा और साथ में एंजॉय भी किया होगा। देखिए, मार्केट है, मार्केट आती जाती रहेगी, लेकिन अपना एंजॉयमेंट जो अपनी लाइफ है ना एंजॉय की, उसको कभी भूलना नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये दिन बड़े मुश्किल से मिलते हैं। बहुत मुश्किल से ये दिन मिलते हैं, तो इनको व्यर्थ में व्यतीत मत करिए कि मार्केट के चक्कर में कुछ भी करके अपने दिन को ख़राब करना है। ऐसा मत करिए। थोड़ा सा ज़िंदगी की लाइफ को एंजॉय भी करना है। ठीक है, मार्केट आज आएगी, कल चली जाएगी। आज पैसा होगा, कल चला जाएगा। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं पैसा नहीं रहेगा तो हम जिएंगे नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्केट एक अपनी जगह है, अच्छी बात है। मार्केट में हम सीख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सब सही है। लेकिन जो खाना है तो वही सब खाते हैं, चाहे एक गरीब हो चाहे एक अमीर हो। ठीक है, बस फर्क यही है कि वो कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड स्टाइल से खा लेते हैं और हम बेचारे, हम जैसे गरीब लोग थोड़ा सा उसको दूसरे स्टैंडर्ड से खाते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं आपका गुजरना चाहिए बिना एंजॉय के। इसलिए बिना टेंशन लेते हुए एंजॉय करना है। पैसा आता है, जाता है, आता जाता रहेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और देखिए, मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि इंट्राडे थोड़ा सा कम करिए। कोशिश करिए कि अगर स्विंग ट्रेडिंग हो या अपना, जैसे आज मैं वीडियो में बताया था इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट को, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए मार्केट में। इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई चीज़ नहीं मार्केट में। ठीक है, हाँ इंट्राडे ठीक है। एक अगर आपको लगता है कि इंट्राडे में सीख जाऊंगा जल्दी, तो करना चाहिए इंट्राडे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन फोकस है न्यू ट्रेडर के लिए पर्सनली, उनको अपना जो 50% कैपिटल है उनको अपना इन्वेस्टमेंट में ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट आप देख रहे होंगे। आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन सारी ड्रा कर लीजिएगा। देखिए, मैं ज़्यादा आपको लंबी वीडियो नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए, लेबल लगा लीजिए आप। ठीक है, लेबल लगा करके आप भी ड्रा कर लीजिए। यहाँ से ऊपर एक आपको ट्रेंड लाइन आ रही है। इसके बाद जो आपका ऊपर आपका रेजिस्टेंस है 19,721 का है। उसके और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 19,770 का। ठीक है, नीचे का जो सपोर्ट आ रहा है वो 19,640 का आ रहा है। अब मार्केट में देखिए, तीन तीन ही सिनेरियो बनते हैं, या तो गैप अप होती है मार्केट, या रेंज में खुलती है, या गैप डाउन होती है। तो देखिए, सिंपल बात है। अगर मान लीजिए रेंज में खुले, रेंज में खुलने का मतलब ये है कि 19,657 से लेकर के 19,640, मतलब लगभग 30 से 40 पॉइंट। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ब्लू कलर वाली, अगर उसके नीचे मार्केट खुलती, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। जिस भी टाइम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए और कल के हाई को ब्रेक करे, समझ रहे हैं आप? जिस भी टाइम इस ऊपर वाली ब्लू ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक करे और कल का हाई ब्रेक करे, मतलब 19,675, जब ब्रेक करे तो आपको कॉल की पोजीशन में बैठना है। आपका टारगेट होना चाहिए 19,721 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट मेरा आ रहा है कल का 19,770 और 80 का। ठीक है, ये तो गैप डाउन ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि मार्केट रेंज में खुल करके नीचे चलने लगती, तो नीचे चलने के केस में आपको 19,640 तक कुछ नहीं करना है। जब इसके नीचे मार्केट निकले 19,640 के, तभी आपको कोई पुट की पोजीशन लेना है। आपको जो पहला टारगेट होगा यहाँ पर होगा, इस जगह में 19,621 का, और यहाँ पर ये दूसरा और तीसरा टारगेट, मतलब नीचे का टारगेट थोड़ा सा कम आ रहा है। पुट में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब पुट में पोजीशन थोड़ा सा हल्की रखिएगा। अगर कॉल में आपको मौका मिलता है तो कॉल में आप पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब गैप अप के केस में जो कि मुझे मार्केट में इंडिकेशन दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट भी इंडिकेशन यही दे रहा है कि मार्केट में भी कि गैप अप ओपन हो। तो गैप अप के केस में मान लीजिए कि अगर कल के हाई को क्रॉस कर के ऊपर ओपन होता है, जिसका मतलब है कि 19,721 में ही मान लीजिए ओपन होता है, तब भी थोड़ा सा वेट करिएगा। मार्केट अगर नीचे आती है तो क्या होगा कि यहाँ से नीचे से आपको एक अच्छा कॉल की पोजीशन मिलेगी। अगर मान लीजिए 19,721 से ऊपर ही जाने लगती मार्केट, तब भी आप कॉल में ही बाई करिएगा, जो कि टारगेट आपको बता दिया मैंने 19,780 का होगा कल का कल टारगेट। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए बीच में खुलती है 19,721 में खुल के नीचे आती है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना 5 मिनट, और नीचे से फिर ऊपर जाएगी मार्केट, ये मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि नीचे से अगर कभी किसी भी टाइम नीचे मिले तो ज़रूर आपको कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन केस में यहीं पर अगर मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन खुल जाए और 19,600 में खुल जाए,
तो आपका नीचे का टारगेट, नीचे हर जगह क्या है सपोर्ट बन रहा है, तो थोड़ा सा नीचे का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हालांकि मिलेगा ऐसी बात नहीं है, टारगेट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब सतर्क रहिएगा नीचे में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी कुछ होगा तो मैं अपने ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा, और जैसा भी ट्रेड लेना हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, एंड बताइए हमें कुछ हमारी वीडियो कैसे लगती हैं। जैसा कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे उसी से खुशी मिलती है, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आपको हम मोटा मोटी बता देते हैं आपको कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर चलते हैं हम चार्ट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी वही है, जैसे कि मैं आपको कल बताया था सारी चीज़ें कि आपको लेवल कैसे कैसे ड्रा करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेम, मैंने बैंक निफ्टी में कुछ नहीं बनाया था, ये जो भी बनाऊंगा आपके सामने ही बनाऊंगा, सिंपल। इसमें भी आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाना है, ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको लेना है, और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये विक जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला विक रख करके और इसको यहाँ से ड्रा कर देना है, ठीक है। ये आपका पहला ट्रेंड लाइन होना चाहिए यहाँ का, ये वाला, ठीक है। ये आपका पहला ट्रेंड लाइन हो गया। अगर आप दूसरा भी ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करना चाहते हैं तो दूसरा भी ले लीजिए, और दूसरा यहाँ से लेकर के ये वाली जो विक दिख रही है ना, ये वाली यहाँ से लेकर के इसको मिला दीजिए, ये वाला, ठीक है। ये ऐसे आपको ट्रेड करना है, मैं आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखिए। ये आपने मिला दिया, ठीक है। अब जब आपने मिला दिया यहाँ पर, अब आपको दूसरा एक चीज़ यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये एरिया एक यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ये आपका बन गया कौन सा, सप्लाई एरिया, ठीक है। सप्लाई एरिया यहाँ पर बना हुआ है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर जा करके ऊपर जा रही, इसके बाद नीचे आ रही। तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था कि ऊपर यहाँ पर इस जगह में जो इसका बिक बना हुआ है, बैंक निफ्टी की भी आप बात कर लीजिए, यहाँ पर जो बिक बना हुआ है, यहाँ पर जो बिक बना हुआ है, यहाँ पर कोई सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। सेलर बैठने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई एरिया है, ठीक है, ये वाली ये सप्लाई एरिया है। तो यहाँ पर जो सेलर बैठा है, जब भी कभी यहाँ मार्केट जा रही तो उसको मार्केट को वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से मार्केट वहाँ से नीचे आती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर मार्केट मान लीजिए इस एरिया से अगर ऊपर खुलती है, जिसका मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने का मतलब ये हो है, अगर सप्लाई जोन में खुलती है मार्केट को, थोड़ा आपको वेट करना है। सप्लाई जोन का मतलब ये हो गया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर यहाँ पर कहीं मार्केट खुलती है तो इसको वेट करना। जब अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेकआउट करे तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। नीचे ब्रेकआउट करे मतलब इस जगह से ब्रेकआउट करें 44,322, अगर यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करता है तो आपको पहला टारगेट ये जगह होगा 44,252 का, ठीक है। इसके बाद नीचे का टारगेट यहाँ पर आ रहा है आपका 44,180 का, ओके। लेकिन अगर ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ से नीचे खुलती है और ब्रेकआउट करके ऊपर जाना शुरू कर देती है, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जो मैंने सेकंड वाली ट्रेंड लाइन बनाया है, नीचे वाली की मैं बात कर रहा हूँ, कभी किसी भी टाइम अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके, ठीक है, मार्केट मान लीजिए इस तरह से काम करती है, अगर मान लीजिए यहाँ जाए, ये ऐसे करके, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये डब्लू पैटर्न बनाकर इस तरह से आए, ठीक है। इस तरह से आकर के जब भी कभी इधर जाने लगे ना, तब आपको कॉल की पोजीशन बाई करना है। कॉल की पोजीशन में आपका पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा टारगेट आपका यहाँ से लेकर के 44,700 का होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुल करके ऊपर जाती तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर जाती मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है, अगर मान लीजिए सप्लाई एरिया को अगर मान लीजिए क्रॉस करके डायरेक्टली गैप अप खुलती, मान लीजिए इधर कहीं खुल गई, इधर मार्केट कहीं खुल गई और इधर खुल गई या इधर खुल गई, तब और बढ़िया है। अगर यहाँ खुल जाती तो आप देख लेना, प्राइस एक्शन का थोड़ा वेट कर लेना, पहली कैंडल का वेट करना। अगर मान लीजिए ऊपर यहाँ पर खुल करके थोड़ा नीचे आती है और इस जगह सपोर्ट लेने की कोशिश करती, कल के हाई को अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से जाकर के दोबारा मार्केट ऊपर यू टर्न होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और जो ऊपर का टारगेट मेरा निकल करके आ रहा है, ये मतलब बैंक निफ्टी में भी जो मेरा टारगेट आ रहा है वो इस एरिया का आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, जो विक इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 44,800 का टारगेट आ रहा है कल का, ठीक है। कल का टारगेट मेरा 44,800 का आ रहा है, और मान लीजिए खुदा न खास्ता 44,800 के आसपास ही मार्केट खुलती है, तो आपका यहाँ से लेकर के और इस एरिया तक आपका कितने पॉइंट चले गए, इसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है।
मतलब यहाँ से लगभग आपके 300 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट खा चुकी है। तो 300 पॉइंट अगर मार्केट ने खा लिया तो आपको कितनी जगह बचती है ऊपर के लिए, इसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर 300 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी खा ली, मान लो ठीक है, यहाँ पर कहीं खुलती है, तो आपका जो टारगेट जो बचता है वो सिर्फ इतने ही पॉइंट का बच रहा है। यहाँ पर सिर्फ 45,000 तक का ही टारगेट बच रहा है ऊपर का। तो फिर ज़्यादा बड़ा ट्रेड मत लेना, सिर्फ यहीं तक का आपको क्या करना है। यहाँ पर जब कंसोलिडेट करे ना, अब फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट में ट्रेड लेकर के यहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए गैप अप के केस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ ट्रेड करना है। बाकी मैं आपको ग्रुप में सारा चीज़ अपडेट कर दूंगा कि आपको ट्रेड कहाँ से लेना है, कहाँ क्या करना है। लेकिन तब तक आप यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह जरूर ड्रा कर लेना। यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये आ रहा है, ये ऊपर का आपका रेजिस्टेंस आ रहा है पहला, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा रेजिस्टेंस आपका इस जगह आ रहा है, ये वाला हो गया 44,934 का, ठीक है। तो ये एक एरिया, ये जोन बनेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एक जोन बनेगा यहाँ पर, ये जो 44,500 से लेकर के ये वाला, ये एरिया एक जोन बन जाएगा। तो यहाँ से ऊपर मार्केट को जाना मुश्किल है, और अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो फिर 46,000 के लिए तैयार रहना, ठीक है। ये एक जोन बनेगा इस एरिया का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आपको बता दिया, ऊपर आपका 45,000 आपका क्या होगा, सप्लाई एरिया हो गई। नीचे का आपका ये वाला जो एरिया होगा आपका 44,400, ये आपका डिमांड जोन बन जाएगा आपका। इस तरह से आप ट्रेड करिए, इस तरह से आप भी ड्रा कर लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस आपको बार बार यही बताता हूँ, छोटा ट्रेड करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, लॉस फिक्स करिए, टारगेट फिक्स करिए मार्केट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको हमेशा टारगेट मिलेगा, आपको हमेशा मार्केट पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोबारा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आपको सारी चीज़ें कैसी लगती हैं, कुछ दिक्कत है, कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।